हे गाइस कैसे हो? तो गाइस दिस इज डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर अप करने वाले हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशन व्हाइल लूजिंग इन बाइनरी ऑप्शन, और कुड भी हम कैसे बाइनरी ऑप्शन में जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाइनरी का कोई भी ब्रोकर हो सकता है, कुड भी वो हमारा क्विडेक्स हो सकता है, कुड भी वो हमारा आईक्यू ऑप्शन हो सकता है, बेनमो हो सकता है, पॉकेट ऑप्शन हो सकता है, जो भी सारे बाइनरी ब्रोकर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें जब हम लॉसेस करते हैं एंड हमारा इमोशन ट्रिगर होता है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वीडियो को मैं दो भाग में बांटूंगा। सबसे पहली बात, हमारा इमोशन ट्रिगर क्यों होता है उसके मैं पार्ट्स अलग करता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद इस सब इमोशन जो ट्रिगर होता है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर ये वीडियो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इतनी अच्छी तरीके से कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी इमोशन से रिलेटेड बाइनरी ऑप्शन का एक भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर इस पे अच्छी रीच आती है, आप अच्छे शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अगर मुझे इस पे अच्छा रिएक्ट दिखता है तो बाद में साइकोलॉजी के ऊपर भी कवर अप करूंगा वीडियो, के कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बाइनरी ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। छोटा सा नोटिस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इस पर कोई भी सेपरेटली ट्रेड नहीं करने वाला, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात होती है कि बाइनरी ऑप्शन में हमारा इमोशन ट्रिगर क्यों होता है जब हम लूज कर रहे होते हैं, या फिर हम लूज ही क्यों करते हैं बाइनरी ऑप्शन में। देखो सबसे पहली बात, इस साइड का, इस पार्ट का दो पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला कि हम लूज क्यों करते हैं या फिर हमारा इमोशन क्यों ट्रिगर करता है, इसके दो पार्ट है। कौन कौन सा? लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ पेशेंस। अब देखो दोनों चीजें हो सकता है आपको पता हो, बट मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जो आपके सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि देखो हम कब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम पैसा कमाना चाहते हैं, इन द सेंस कि हमारे बैंक अकाउंट में खास पैसे नहीं होते हैं। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए थे एंड यहाँ पर आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए, एंड यहाँ पर आप 70 रुपए की ट्रेड कर रहे हो, या फिर 700 रुपए की ट्रेड कर रहे हो, या फिर 1,000 रुपए की ट्रेड कर रहे हो, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीजें होती, और एक मैं और पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, लैक ऑफ नॉलेज भी इसमें आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ कैपिटल का। तो जब भी आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके जेब में इनफ पैसे नहीं होंगे एंड उससे ज़्यादा अगर आप बाइनरी ऑप्शन में डिपॉजिट करोगे, तब आपके इमोशन ट्रिगर होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप डेमो में ट्रेड कर रहे होते हो तो आप ट्रेड को विन कर रहे होते हो, जैसे ही आप लाइव अकाउंट स्विच करते हो तो आपका लॉस होने लगता है, फिर आपका इमोशन जगने लगता है कि यार कैसे लॉस हो रहा है। और आप जब लॉस करना स्टार्ट करते हो तो बाइनरी ऑप्शन में एक ह्यूमन नेचर है, अगर आप लॉस करने लगोगे तो आप बैक टू बैक लॉसेस करते ही चले जाओगे एंड बाइनरी ऑप्शन में डायरेक्ट आपका अकाउंट खाली होगा, ठीक है। एक बात को समझो, कौन सी बात को समझो ब्रदर्स, कि देखो सबसे पहली बात क्या है ना, कि बाइनरी ऑप्शन करते समय आपके इमोशन ट्रिगर होंगे, ये रियलिटी है। और पहला पॉइंट कौन सा था? लैक ऑफ कैपिटल। इट मीन्स अगर आपके पास कैपिटल इनफ नहीं है, मतलब अगर आप बाइनरी में, जैसे आपके जेब में 15,000 रुपए थे, आपने 10,000 रुपए यहाँ डिपॉजिट कर दिए और आपके क्या हुए, लॉसेस होना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बैकअप में आपका फंड रेडी नहीं है, ताकि जैसे इमेजिन करो कोई बंदा डेमो में ट्रेड कर रहा है, विन कर रहा है, जब वो रियल अकाउंट में आता है प्रॉफिट नहीं कर पाता, लॉस करने लगता है। क्यों करने लगता है? बिकॉज देखो उसे इस बात का क्लैरिफिकेशन होता है कि डेमो में हमारा वो पैसा है जो अगर लूज भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसीलिए उसके इमोशन ट्रिगर नहीं होते हैं, वो अपनी पास्ट के नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रेड प्लेस आउट करता है। एंड अगर उस पर अच्छा खासा नॉलेज होता है तो प्रॉफिट करके जाता है, ठीक है। रेदर देन जब वो लाइव अकाउंट स्विच करता है तो वहां पर उसके वैसे पैसे होते हैं, उस तरह की मनी होती है जो अगर वो लूज कर लेगा तो उसके नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उन पर पैसे नहीं होते, वो कॉलेज की फीस डाल देते हैं, पेरेंट्स से लेके डाल देते हैं, लोन लेके डाल देते हैं, वो सब गलत है। वैसे पैसे जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, इट मीन्स आपके पास इनफ नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप बाइनरी ऑप्शन में डिपॉजिट करते हो तो इसका 99% टू 95% चांसेस है कि उसको आप जीरो कर दोगे। क्यों जीरो कर दोगे? बिकॉज जिन चीजों पर आपका इमोशन आ गया वो चीजें खत्म हो जाएंगी, चाहे वो कुछ भी हो। लाइफ का अगर आपका कोई भी फेज है, अगर उस पे इमोशन को ट्रिगर करवाते हो फिर इमोशन को ऐड करते हो, वो डेफिनेटली खराब होगी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कैपिटल के हिसाब से आप चीजें समझ गए ना, मैंने आपको क्या समझाना चाहा, कि लैक ऑफ कैपिटल होती है पहली चीज। लैक ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि जब आपके पास
इनफ कैपिटल नहीं होता है एंड उससे ज़्यादा या फिर किसी से लोन लेके या फिर कहीं से भी आपने पैसे जुगाड़ करके इसमें डिपॉज़िट कर दिया, तो आपको डर लगना स्टार्ट होता है कि अगर ये कैपिटल लूज़ हो गया, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे या फिर कैसे उसको रिटर्न देंगे? बिकॉज़ स्टार्टिंग में तो हम जोश-जोश में कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, भई हम इसको ग्रो कर लेंगे, फिर पैसा वापस कर देंगे या फिर हम बना लेंगे पैसे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब आप ऐसे पैसे डिपॉज़िट करते हो, तो पहली बार आप एक्साइटेड होते हो या फिर आप बहुत ही लो फ़ील कर रहे होते हो कि कहीं लॉस ना हो जाए। तो आपको ये दोनों चीज़ों को छोड़ देना है, आपको ट्रेडिंग में न्यूट्रल रहना है। आपको ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है, ना ज़्यादा लो फ़ील करना है। इन दोनों चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल पाओगे? जब आपके पास अपना पैसा होगा और खुद पे डिपेंडेंट होगे या फिर आपके पास कोई ऐसा फ्रीक्वेंट इनकम सोर्स है। सपोज़ आप किसी जॉब में हो, आपकी जॉब की सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम ₹20,000 है। अब महीने के ₹20,000 कमा रहे हो, तो आप पहली बात इसमें इन्वेस्ट मत करो। आप कुछ कैपिटल को इकट्ठा करो, अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए कम से कम जमा करो एटलीस्ट। थोड़ा-सा एटलीस्ट इतना जमा करो, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पर आप मिनिमम अमाउंट ₹10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन करो, मैं आपको इमेजिन कराता हूँ कि अगर आपके जेब में ₹500 है, आपको पूरे महीने चलाना है उसे, ठीक है? एंड गलती से उसमें से ₹100 भी खो गए ना या ₹200 भी खो गए ना, आपको बहुत बुरा फ़ील होगा। ठीक है? कि भाई इतना ही पैसा था, पूरा महीने चलाने थे, उसमें से हमने ₹100 खो ही दिए, ठीक है? और उसी जगह पर अगर आपके जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक में 1-2 लाख रुपए पड़े हैं एंड गलती से कहीं पे 100 का नोट गिर जाए, 200 का नोट गिर जाए, तो आपको ना के बराबर दुःख होगा। बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है? क्यों होगा? बिकॉज़ आपको क्लियर पता है कि इससे ज़्यादा फंड मेरे अकाउंट में अवेलेबल, एक छोटा-सा हिस्सा खो भी गया, तो उससे हमें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वही आपके अकाउंट में अगर लो पैसे होंगे, तो आपको यहाँ पे दिक्कतें होंगी, आपको लो फ़ील होगा या फिर आप बहुत ही एक्साइटेड फ़ील करोगे लोन लेकर के भाई हम फिर बनाएँगे पैसे, फिर रिटर्न करेंगे, फिर पैसा से पैसा बनाएँगे। जबकि इसका पूरा अपोज़िट हो जाएगा, आप अकाउंट को ब्लो कर दोगे, डिप्रेशन में भागोगे कि भाई कैसे रिकवरी करें, फिर उधर भागोगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली पहले पॉइंट को समराइज़ करते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि डेमो में या फिर हम डेमो में इसलिए विन करते हैं बिकॉज़ उसपे हमें कंट्रोल रहता है और वो लूज़ भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन चीज़ों पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर हम लॉसेस नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास इनफ कैपिटल होगा और उसमें से कुछ अमाउंट अगर हम डिपॉज़िट करते हैं, देन उसपे ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत ही कम फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, आपने यहाँ पे 7,000 टू 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट करा, तो आप रिस्क फ्री होकर के यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे बिकॉज़ आपको 2 लाख में से 10,000 रिस्क में डालने पड़ रहे हैं, तो बहुत ही छोटा-सा हिस्सा रिस्क में डालना पड़ रहा है, तो आप ईज़िली अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है? तो चलो पहला पॉइंट समर्ज हो चुका है। कौन-सा पॉइंट है कि आपको बाइनरी ऑप्शन में लैक ऑफ कैपिटल होता है, इसलिए आपका इमोशन ट्रिगर होता है। लैक ऑफ कैपिटल को कैसे कवर अप कर सकते हैं कि आपको बस अपना कैपिटल जो है वो इनफ रखना है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके रखने हैं। अगर आप कहीं से जॉब कर रहे हो, कुछ भी, पहली बात आपके पास एक फ्रीक्वेंट इनकम सोर्स होनी चाहिए। अगर आप विदाउट इनकम सोर्स के ट्रेडिंग करते हो, तो प्लीज़ अभी ट्रेडिंग को स्टॉप करो, बस लर्निंग पे फोकस रखो। इट मीन्स ट्रेडिंग को स्टॉप करो इन द सेंस उसमें इन्वेस्ट करना स्टॉप करो। आप बस लर्निंग करो और साथ ही साथ कुछ इनकम सोर्स फिक्स करो बिकॉज़ पैसा बनाने के लिए पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हवा में उड़-उड़ के पैसे नहीं बनते हैं। वी हैव टू कलेक्ट सम मनी टू क्रिएट वेल्थ, ओके? सो हमें क्या करना है ब्रदर्स कि सबसे पहले कहीं न कहीं से इनकम सोर्स रेडी रखना है और जब अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाए या फिर पैसे जमा हो जाए तो कुछ हिस्सा इसमें डिपॉज़िट करना ताकि उस पे हमारा कंट्रोल रहे, ठीक है? तो पहला बात था लैक ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस क्या होता है गाइस? जब हम क्या होता है बाइनरी ऑप्शन में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए हम ट्रेड करते हैं और हम अगर प्रॉफिट करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड करते हैं, लूज़ होता है तो मार्टिंगल स्टेप्स यूज़ करते हैं, ठीक है? देखो, लैक ऑफ जो क्या बोलते हैं लैक ऑफ पेशेंस जो होता है ना, वो हर किसी में लगभग थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है। कैसे रहता है? चाहे वो कितना भी एडवांस हो जाए, कितना ही प्रो हो जाए, थोड़ा बहुत उसका डिसिप्लिन हिल ही जाता है या फिर डिसिप्लिन उसका पेशेंस हिल ही जाता है। कैसे? मैं बताता हूँ, देखो। लैक ऑफ पेशेंस क्यों यहाँ जनरेट होता है और बाइनरी ऑप्शन में पेशेंस लैक होना लगभग में लाज़मी है भाई, वो होगा ही। क्यों होगा ऐसा? समझो। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर 1 मिनट की ट्रेडिंग होती है, 2 मिनट की ट्रेडिंग होती है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है। जस्ट लाइक एन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई कि हम एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और लॉस होने पर हम मार्टिंगल यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही छोटे टाइम में ट्रेडिंग करने के चक्कर में यहाँ पे हमारा पेशेंस जो होता है वो खत्म होता है। अगर आप फॉरेक्स करते हो, स्टॉक्स करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो,
तो आपको वहाँ पे ट्रेड फाइंड करने के लिए 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, अपने सेटअप को क्रिएट होने के लिए पूरा-पूरा दिन वेट करना पड़ता है, तब जाके 2-3 ट्रेड मिलते हैं एंड वहाँ से हम प्रॉफ़िट करते हैं। इसीलिए वहाँ पर हमारी साइकोलॉजी दिन-प्रतिदिन इम्प्रूव होती है एंड यहाँ पर हमारी डाउन होती है। क्यों? बिकॉज़ हमें यहाँ पर हर नेक्स्ट कैंडल में अपॉर्च्युनिटी दिखती है। ठीक है? हमें हर नेक्स्ट कैंडल लगता है कि यार ये तो इस तरह से बनना चाहिए, तो इस तरह से बनना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। पेशेंस इन द सेंस क्या है, जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ठीक है? हमने क्या करा? हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा दिया, ठीक है? एक हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? सपोर्ट पे इसके लगा दिया। अब जैसे हमें बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज है, तो जब प्राइस इस लेवल का ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाएँगे और लॉस जैसे इस पे हो गया, तो हम वन स्टेप मार्टेंगल से विन कर लेंगे। ये हमारी नॉर्मल सी साइकोलॉजी है। लेकिन बीच में यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे अंटिल जब तक हमारे वो लेवल के पास ना आ जाए, ठीक है? इससे अगर मान लेते हैं मार्केट इस कंडीशन पे था और हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, तो एटलीस्ट हमें 1, 2, 3, 4, 5 मिनट वेट करना पड़ा। इससे क्या होगा देखो, जब भी आप अपने पेशेंस को जनरेट करना चाहोगे बाइनरी ऑप्शन में, तो आपको अपने सेटअप का वेट करना है, आपको अपने प्राइस के लेवल का वेट करना है, आपको हर एक कैंडल पे ट्रेडिंग को अवॉइड करनी है। हमें अपने आप को किसी के सामने बहुत ही एडवांस या बहुत ही सुपर्ब प्रेज़ेंट नहीं करना है। हमें पता है कि हम क्या हैं, हमें ट्रेडिंग पर ध्यान रखना है और सीखने पर फ़ोकस करना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो हमें मार्केट के अपने सपोर्ट लेवल के लिए वेट करना है, अपने रेजिस्टेंस लेवल के लिए वेट करना, ब्रेकआउट होगा कंटिन्यूएशन करना है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो कंटिन्यूएशन करना, क्लोज़ होगा तो रिवर्सल करना है। और जैसे ही मार्केट या तो आप सीधा कंटिन्यूएशन की ट्रेड करो या रिट्रेसमेंट की वेट करो। आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, तो आप सीधा शॉर्ट निकालते हैं, ठीक है? और कभी भी बाइनरी ऑप्शन में अगर आप पेशेंस को ठीक करना चाहते हो, तो अगर क्या होता है गाइस, अगर आपका गलती से भी एक लॉस हो गया, आपने वन स्टेप मार्टेंगल यूज़ कर दिया और वो भी अगर लॉस हो गया, तो डेफिनिटली आपको वहाँ पर होल्ड करना है। क्यों होल्ड करना है? या फिर आपको अपने पेयर को स्विच करके फिर नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी का वेट करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ब्रदर्स, कुछ तो बात थी ना जिससे आपका पहला ट्रेड लूज़ हुआ और आपने मार्टेंगल लिया उसको कवर करने के लिए, बिकॉज़ आपका लगता था कि भाई ये कैंडल एरर हो सकती है, तो ये कैंडल में हमारा ट्रेड विन होगा। बट उस पे भी अगर विन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट का डेफिनिटली कोई एक प्राइस का लेवल है जो आपसे मिस हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपसे मिस हो रहा है, जिस चक्कर में मार्केट आपके फेवर में नहीं जा पा रही है, या फिर मार्केट सच में आपके फेवर में नहीं है। तो उस टाइम या तो ट्रेडिंग अवॉइड करो या फिर पेयर को स्विच कर लो। सो दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके? तो हमारा पहला पॉइंट था लैक ऑफ कैपिटल, जो मैंने कवर अप कर दिया। दूसरा था लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, लाइक पेशेंस के लिए बस हमें वही करना है कि हमारा जो लैक ऑफ पेशेंस होता है उसको कवर अप करने के लिए हमें अपने अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइक लेवल्स का वेट करना है, जस्ट लेवल्स का वेट करना है, फिर हमारा अपने सेटअप बनने का वेट करना है। व्हेनेवर आवर सेटअप बनता है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, लॉस होता है, वेट करना है, ओके? तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपका पेशेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तीसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में क्या होता है, हम ट्रेडिंग आ जाते हैं, कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, यूट्यूब पे जाके प्राइस एक्शन सीखते हैं, थोड़ा बहुत ये वो दिस दैट थिंग्स चीज़ें सीखते हैं, और क्या होता है, आ जाता है ट्रेड करने के लिए कि भाई ये इंडिकेटर है, ये इस तरह से कट करेगा तो डाउन की ट्रेड लो, इस तरह से कट करे तो अप की ट्रेड लो। अरे भाई, अगर इतना आसान होता ना, तो आजकल जो इतने सारे बंदे जो स्ट्रगल कर, आजकल सब ट्रेडर होते हैं। सब ट्रेडिंग में सक्सेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो शॉर्टकट खोजते हैं। वो चाहते हैं कुछ भी ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए जिस पर हम ट्रेड करके पैसा बना लें, उसके बाद सीखते रहेंगे। देखो, ये जस्ट लाइक वही हो गया कि एक बार मैं बाइक रेसिंग विन कर लूँ, फिर मैं बाइक राइडिंग सीखता रहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइक राइडिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के आप रेस कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई पहले रेस विन कर जाओ, उसके बाद राइडिंग सीखोगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? वही है कि डाइट लेने के बाद ही बॉडी बनती है, फिर एक्सरसाइज करने के बाद ही बॉडी बनती है। ऐसा नहीं कि भाई पहले मेरी बॉडी बन जाए फिर मैं डाइट लूँगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरह ट्रेडिंग में होता है। यहाँ पर पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखनी होती है, बिकॉज़ जिस घर का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो घर गिर जाएगा। तो आप कितना भी कैपिटल यहाँ पे बना लो, व्हेनेवर अगर आप उस कैपिटल को डिज़र्व नहीं करते हो, आपका वो कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको क्या करना है ब्रदर्स, कि अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज को ठीक करना है, तो या तो आप जाकर के कहीं न कहीं से ट्रेडिंग सीखो, आप कहीं से सीखो, यूट्यूब के फ्री कोर्सेज़ से सीखो, पेड कोर्सेज़ से सीखो। मैं भी लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ थ्रू माय कोर्सेज़। सो गाइस, अगर आपको मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मेरा कोर्स परचेज़ करके भी प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो जाकर के गाइस टेलीग्राम को जॉइन करो एंड वहाँ पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज़ करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अपने कैपिटल को फुलफिल करो, पेशेंस को जनरेट करो और अपने नॉलेज को ठीक करो।
इससे आपका इमोशन ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप पे नॉलेज है कि मार्केट क्या हो गया, यहाँ पर हमने ट्रेड लगाई डाउन की और डाउन बन गया, ठीक है? फिर आपकी लगाई, तो मैं समझ गया कि मार्केट जो है इस पोजीशन में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इट मीन्स क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज कहेगी। तो नॉलेज जब साइडवेज हो रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन को अवॉइड करेंगे, हम रिवर्सल्स का ज़्यादा ट्राई करेंगे। जब मार्केट मोमेंटम में होता है, तो हम मार्केट के मोमेंटम के साथ जाएँगे, ठीक है? मार्केट के मोमेंटम के साथ जाएँगे, हम रिवर्सल का कम सोचेंगे। जैसे मार्केट मोमेंटम में, तो मोमेंटम के साथ जाएँगे, ठीक है? और हम मोमेंटम में ऑलवेज़ क्या करेंगे, रिवर्सल्स को अवॉइड करेंगे। हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, और वहाँ गैप मिलेगा तो हम वहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। अगर हम डाउन की ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करेंगे, और अगर हमें गैप मिलेगा तो यहाँ पे सेल की ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो ये आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी ब्रदर्स। अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा। तो ओवरऑल गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्लैरिफाई कर दिया, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ पेशेंस, और साथ ही साथ लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पे कंट्रोल कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। मैंने तीनों चीज़ों का प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों चीज़ें बता दी। अगर आपके पास लैक ऑफ अगर कैपिटल है तो उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, किस तरीके से, तो पहले मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ है कि क्यों हमारा इमोशन ट्रिगर होता है, और इसको कवर करना है तो आप पहली बात तो कोई एक इनकम सोर्स बना करके रखो, और उसके बाद पहले पैसा बना लो, उसका छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करो, बिकॉज अगर वो उस पर अगर आप रिस्क लोगे तो आपका इमोशन ट्रिगर नहीं होगा। बिकॉज जैसा मैंने आपको एग्जांपल से समझा, अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं, 100 का नोट गिर गया, खास फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए ही है, 200 का नोट गिर गया, बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? तो यही है कि पहले अपना कैपिटल बना लो, उसके बाद पेशेंस को ठीक करो, अपने सेटअप का वेट करो, अपने लेवल्स का वेट करो, उसके बाद जा करके ट्रेड करो, ठीक है? एंड साथ ही साथ ये सारी चीज़ें के बाद लैक ऑफ नॉलेज, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो, जितना सीखोगे उतना कम। बहुत सारे बंदे कह होते हैं कि अगर बाइनरी ऑप्शन बैन हो गया तो क्या करेंगे? अरे भाई देखो, अगर आपने एबीसीडी सीख ली है तो आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड पढ़ सकते हो, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ सकते हो, चाहे वो बुक सोशल साइंस की हो, साइंस की हो, मैथ्स की हो, कुछ भी हो, इंग्लिश में है, वर्ड्स उसमें लिखे हैं तो आप पढ़ लोगे। जस्ट लाइक इन बाइनरी ऑप्शन और ट्रेडिंग, अगर आपने कैंडलस्टिक सीख लिया, प्रॉपर नॉलेज गेन करके, टेक्निकल्स अच्छे से सीख लिए, तो चाहे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर बाइनरी ऑप्शन हो, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, या फिर कोई भी मार्केट हो, गोल्ड का मार्केट हो, आप उसमें इजीली ट्रेड कर पाओगे, बिकॉज आपने बेसिक चीजें पकड़ ली है, और जिसका बेस स्ट्रांग है वो कभी नहीं हारेगा, ठीक है? तो ये सिनेरियो थी चीज़ों को कवर अप करने का। तो जिनको भी गाइस मेरे से ट्रेडिंग सीखना होगा, वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, और बाकी गाइस वहाँ पर आकर के आप सारी बातें मुझसे कर सकते हो, ठीक है? और गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन-कौन बंदा यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, ताकि मुझे पता तो चले आखिर कौन-कौन बंदा ट्रेडिंग को लेके सीरियस है, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तकरीबन 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो मुझे देखना है कम से कम कौन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 17 मिनट तक वीडियो को देखा है। कौन-कौन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वीडियो को 17 मिनट तक देखा है। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग में लॉस करके परेशान हो चुके हो, आप मेहनत थोड़ा कम करना चाहते हो, तो आप चाहो तो मेरा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आपको मेरा सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपका जो भी एक्जिस्टिंग कोटेक्स अकाउंट है, जो भी आपका पुराना कोडेक्स अकाउंट है, आप उसको डिलीट कर दो। आफ्टर डिलीटिंग योर ओल्ड कोडेक्स अकाउंट, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरे कोडेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, एंड मिनिमम डिपॉजिट आप कितना भी कर सकते हो, $10 से लेकर के अनलिमिटेड, आप जितना भी करना चाहो उतना कर सकते हो। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। मैं आपका आईडी वेरीफाई करूँगा कि हाँ भाई, ये जो आईडी है वो मेरे लिंक के थ्रू ही क्रिएटेड है या नहीं। फिर मैं आपको, अगर वेरीफाई हो जाता है, तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसका एक्सेस लाइफ टाइम तक का है। जब तक वो ग्रुप रहेगा तब तक आप उस ग्रुप में एडेड रहोगे, और साथ ही साथ फिर आपको पर डे वहाँ पर 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अपने लॉसेस को कवर अप कर सकते हो, या साइड बाई साइड थोड़ी बहुत इनकम भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो आप चाहो तो उस चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके गाइस।